गुड आफ्टरनून कैंडिडेट्स एंड माय फ्रेंड्स। एक्चुअली में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो कल के पेपर में रिजल्ट में पास हुए हैं। और फेज सेकंड के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद होगी। आप रनिंग और पुशअप ये सब फिजिकल जितना यानी फिजिकल है, जीडी है, इसके लिए बेहद ही आप लोग उत्सुक होंगे। क्या क्या पढ़ें, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसी को मैं बताऊंगा। एक्चुअली मैं पिछले साल जीडी दे चुका हूँ, इसके भी पिछले साल दिया था। तो मेरे पास जितना पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे जैसे मैंने प्रिकॉशंस वहाँ पे रखे थे, सावधानियाँ बरती थी, वही सावधानियाँ आप भी बरतेंगे तो आप फेज़ सेकंड ही नहीं, फेज़ थर्ड यानी कि मेडिकल तक आराम से पहुंचा ले जाएंगे आप अपने। आप जल्द ही यानी कि एयरफोर्स के इसी इसी बार आपको सिलेक्शन लेके जाना ही पहली बात तो, और उसमें कुछ कुछ कहना ही नहीं है। तो चलिए अब मैं बताऊंगा कि आपको जीडी के कौन से टॉपिक पढ़ना है। मेरे इन टॉपिक को आप पढ़ लेंगे। पहली बात तो इनको पढ़ना है, इसमें से आपको पूरा मटेरियल ढूंढ कर जहाँ से भी पाएँ आपको पढ़ना है। अगर किसी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है, फर्स्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर टॉपिक में कोई दिक्कत आती, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये टॉपिक में मुझे ये नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं उसका सलूशन आपको बताऊंगा कैसे कहाँ से ढूंढना है। ओके। इन टॉपिकों को बताने से पहले आपको क्या क्या करना है, मैंने क्या किया था उसी को बता रहा हूँ। आपको डेली, आप सभी के पास मल्टीमीडिया मोबाइल ज़रूर होगा, उससे आप यूट्यूब पर जा कर के जितने भी इंग्लिश स्पोकन, अर्थात यानी कि आपको क्या करना है, स्पीकिंग बहुत ज़्यादा सुनना है। स्पीकिंग सुनते रहेंगे तो अगर वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सामने वाला बंदा आपसे क्या बोल रहा है। नहीं आप वहाँ जाके ये भी ना समझ पाएँ कि ये बंदा बोल क्या रहा है, तो आप फिर उत्तर रिप्लाई क्या करेंगे। पहला क्या होगा, आप ईयरफोन का यूज करके यूट्यूब से आपको इंग्लिश की स्पीच लेक्चर सुनना है। कहीं से भी उठा सकते हैं आप, कहीं के भी लेक्चर हों, बस समझ में आना चाहिए। ओके। द सेकेंड इज़ दैट आपको क्या करना है, डेली द हिंदू पढ़ना है। एक्चुअली अब आपके पास समय है, मान लो कोई पढ़ने का थोड़ा टेंशन तो होगा नहीं, तो आपको द हिंदू पढ़ना है। द हिंदू से आपको एक समझ बढ़ जाएगी। जैसे वहाँ पे आपको क्या देंगे, वहाँ पे जैसे टॉपिक 5 मिनट या 2 मिनट पढ़ने के लिए देते हैं। एक्चुअली में वहाँ पे जब देंगे तो आप तुरंत रीड करने की क्षमता बन जाएगी। अगर द हिंदू पढ़ेंगे तो वहाँ तुरंत आप, पहले तो वहाँ एकदम सरल सरल छोटे छोटे क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, वो जो रहते हैं वाक्य, वो आप पढ़ लेंगे, छोटे छोटे रहते हैं। तो आपको द हिंदू पढ़ना है, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी भी इन्हेंस होगी यानी कि बढ़ेगी, और आपका पढ़ने की समझ भी बढ़ेगी। दूसरा हो गया। अब तीसरे में ये कहना चाहता हूँ कि आपको जीडी के टॉपिक मैं ये दे रहा हूँ, लगभग 30 टॉपिक हैं। इनको आपको पढ़ना है। इनका पूरा मान लो आपको मटेरियल ढूंढ कर कहीं से भी पढ़ना है। फोर्थ इज़ दैट, फोर्थ क्या है, इंट्रोडक्शन। एक्चुअली में कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपको जब 30 या 35 सेकेंड का जीडी के पहले टाइम दिया जाएगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए, तो आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देना है, ना कि मान लो इधर घबराने की कोई बात ही नहीं, इंट्रोडक्शन आपको देना है। हाँ, अगर इंट्रोडक्शन के लिए आपको कुछ, मान लो आपको कुछ चाहिए कि हाँ सर आप बताएं, तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि हाँ मुझे इंट्रोडक्शन में, आप मैं जो वहाँ पे बोला था वही आपको राइट करके दे दूंगा पीडीएफ के माध्यम से, आप उसी तरह से तैयार कर लेना। ओके। तो क्या हो गया, आपको इतना इतना तैयार कर लेना। ठीक। अब आइए मैं आपको जीडी के कुछ टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर ले चलता हूँ, जो कि आपके जीडी में आएंगे, 100% आएंगे। क्योंकि जब मैंने दिया था इसमें से, एक्चुअली वहाँ सारा दिन तो जीडी चलता रहता है, तो पूरा यही टॉपिक वहाँ पे रिपीट हुए थे, तो वही मैं टॉपिक यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये टॉपिक वहाँ पे रिपीट हो रहे थे कि बार बार वही, मान लो इस ग्रुप में ये वाला पूछा जा रहा था, इस ग्रुप में ये पूछा जा रहा है, तो वही टॉपिक मैंने प्रीवियस ईयर्स ले लिया है। और नेक्स्ट इज़ दैट ये है कि क्या कुछ आपको नया पढ़ना है, जैसे कि कुछ नए टॉपिक, जैसे कि जो आज रिसेंटली चल रहे हैं, मैं आपको नीचे यानी कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि नए टॉपिक क्या है, मैं क्योंकि लेकर भी आया हूं। ओके। तो चलिए वीडियो को यहीं पे शुरुआत करते हैं। पहला आपको क्या देखना है, पहले दिया गया है द विलेज लाइफ इज़ बेटर दैन सिटी। तो आपको इसमें ये बताना है कौन सी लाइफ यानी कि
आपको विलेज लाइफ अच्छी लग रही है या सिटी लाइफ, इसी में आपको अपना तर्क रखना रहेगा कि विलेज लाइफ इज़ बेटर दैन सिटी लाइफ। आपको बताना है कि सिटी में क्या होता है, विलेज में क्या होता है, पॉल्यूशन से संबंधित, मान लो फैक्ट्री संबंधित, आपको ऐसे ही बताना है। ओके। दूसरा है हु कैन सर्व द कंट्री बेटर। एक्चुअली बेटर बेटर दोबारा लिख गया है, क्या हो, हु कैन सर्व द कंट्री बेटर, सोल्जर्स या टीचर्स। आपको क्या बताना है इसमें आपको दे दिया जाएगा टॉपिक, इसमें पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा कि बताइए इसमें कौन कौन से, मान लो सोल्जर्स बेटर है या टीचर्स, यानी कि कंट्री को चलाने में किसका सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, तो वही आपको बताना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया गया है मनी, पैसा है जो है ये ब्लेसिंग यानी कि अभिशाप है या वरदान है, उसी के बारे में आपको बोलना रहेगा। ये तीसरा टॉपिक ये है कि मनी के बारे में आपको पढ़ना है। ओके। फोर्थ में क्या है, वोमेन शुड बी अलाउड इन आर्मी और नॉट। एक्चुअली मैं आपको इसमें ये टॉपिक जैसे दे दिया जाएगा तो आपको इसके बारे में स्टडी करना है कि वोमेंस को आर्मी के अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपको तर्क देना रहेगा कि जैसे कि 2021 में आर्मी का फर्स्ट बैच वोमेन का जा रहा है, तो आपको इसी तरह के कई सारे मेमोरी में बेस्ड बताना रहता है, आप अपने पॉइंट रखेंगे उसमें। ओके। नेक्स्ट क्या दिया गया है, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। आपको इसमें बताना है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या डिफरेंट है। ओके। दिस एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाएगा। मान लो इतने दिन मान लो चलेगा, जीडी पूरा फेज सेकंड चलेगा, ये डेली रिपीट होगा, ऐसे टॉपिक डेली रिपीट होते हैं। ओके। अब बताना है रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। अब आप लोग इस गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट देख ही रहे होंगे कि प्राइवेट सेक्टर को, जैसे अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं कि मान लो प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे के को प्राइवेट कर रहे हैं, एयर इंडिया को कर रहे हैं। इसी का अपना पॉइंट रखना कि हाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, आपको बताना रहेगा। ओके। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट में आपको बताना है कैपिटल पनिशमेंट शुड बी एबोलिश और नॉट। इसका मतलब क्या है, यानी कि मृत्युदंड, आप लोगों को कैपिटल पनिशमेंट का मतलब पता होगा, मृत्युदंड को हटा देना चाहिए या नहीं। इसका मतलब ये है कि मृत्युदंड को हटा देना चाहिए या नहीं। तो ये इसमें आप लोग अपना पॉइंट रखेंगे, हाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट दिया गया है जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली। अब आपको बताना है कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है। जॉइंट फैमिली में मान लो पूरा परिवार एक साथ रहता है, बट लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में मान लो वाइफ एंड हस्बैंड, उनके बच्चे बस, और ऐसे मान लो आपको डिफरेंट बता देना है कैसे क्या होता है। ओके। ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल, ये तो न जाने डेली पूछे जाएगी, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मोबाइल का क्या लाभ है क्या हानि, इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं, ये आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और वहीं पे जीडी में अगर मिलेगा तो आपको टॉपिक पे अपने व्यू रखना है। ओके। नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। आपको बताना है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। ओके, आपको ऐसे बताना रहेगा। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। एक्चुअली में ज़रूरी नहीं, पहले तो मैं तो कह रहा हूँ 99% इन्हीं में से टॉपिक में से तो आएगा। अगर मान लो नहीं आ रहा है तो आप इतना टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपकी एक समझ बढ़ जाएगी, हर क्षेत्र में आप पढ़ लेंगे। जैसे इकोनॉमिकल क्षेत्र में भी कुछ आर्टिकल पढ़ लेना। ओके। हर क्षेत्र में, जब बॉलीवुड के क्षेत्र में आपको पढ़ लेना है तो आपको तैयारी हो जाएगी। तो आगे नेक्स्ट क्या दिया गया है, गवर्नमेंट और प्राइवेट हो चुका है, अब ग्लोबल वार्मिंग भी हो चुका है। अब आइए टेररिज्म में। अब ये टेररिज्म आतंकवाद का ग्लोबल वार्म यानी कि ग्लोबल पूरे संसार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पीस यानी कि ये हमारे शांति को भंग कर रहा है, तो उसी के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट चाइल्ड लेबर। आपको बताना है कि चाइल्ड लेबर, बच्चों से मजदूरी कराया जाता है, उसमें आपके तर्क क्या हैं। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है रैगिंग। रैगिंग में आपको बताना है कि आप लोग जैसे कि टेक्निकल मान ले, ऐसे आईआईटी इंस्टीट्यूट जैसे और हो गया, मान लो सेक्टर में जाते हैं टेक्निकल सेक्टर में, तो वहाँ पे रैगिंग बहुत ज़्यादा होती है सीनियर द्वारा जूनियरों पर। तो उसी के बारे में आपके पॉइंट रखना है कि रैगिंग से बहुत सारे बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे आपको पॉइंट रखना है।
और इसमें जनरेशन गैप के बारे में भी आपको बताना है कि आपको कैसे कौन सी ऐसे आपको अपनाना चाहिए कि ज़्यादा पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया जा सके। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। देखिए आपको पॉल्यूशन पर मान लो एक ऐसे पढ़ लेना है कि मान लो ग्लोबल वार्मिंग भी दे दे या पॉल्यूशन दे दे, ये आपकी समझ विकसित हो जाए, बस वहाँ पे कुछ ना कुछ आप बोल ले जाएं। तो ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया तुम्हारा, और वो ग्लोबल वार्मिंग, ये टॉपिक मान लो भी रिपीट बहुत ज़्यादा हुए हैं। अभी मैं बताऊंगा कि जब मैंने जीडी दिया था तो उसमें कौन सा टॉपिक आया था। ठीक, एम्पावर वुमेन, आपको बताना एम्पावरिंग ऑफ वुमेन कि मान लो महिलाओं की कहाँ शक्ति, क्या मान लो आप महिलाओं को पावर देने चाहिए, क्या नहीं देने जाने चाहिए, ये होना चाहिए। ओके, आगे आगे दिया गया है मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर की मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में बताना है, क्या इससे फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, ये सब बताना है। कंप्यूटर के बारे में भी आपको साइंस के बारे में एक पढ़ना ही है। कंप्यूटर भी हो गया, मोबाइल भी हो गया, इसी के बारे में टेलीविज़न हो गया, इनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है डू ब्यूटी गोज विथ ब्रेन। सुंदरता या ब्रेन सबसे इसमें बेटर क्या है, मान लो आपको दोनों में तर्क देना रहेगा कैसे क्या होता है। ओके, ये भी टॉपिक कई बार पूछा गया। हाँ देखिए, हु डिजर्व मोर सिवायर पनिशमेंट, ब्राइब गिवर एंड ब्राइब टेकर, ये मेरे वाले में आया था 2000 क्या चल रहा है, 20 चल रहा, 18 19 में ये आया था। हाँ, ये भोपाल में आया था, मेरा सेंटर भोपाल गया था, 19 जनवरी को था ये जीडी फेज सेकेंड। तो उसमें ये मेरे वाले बैच पे आया था कि बताइए कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइब गिवर एंड ब्राइब टेकर, कौन दोनों में से क्या डिफरेंट है। आपको अपने तर्क रखना रहेगा, इधर आप रखिए उधर वो रख रहे हैं, 15 बच्चों में से आपको अलग अलग बच्चे तर्क रखते हैं इसमें। ठीक, आपको इसको भी पढ़ लेना है। अब देखना आगे क्या है, मूवीज़ आर करप्टिंग यूथ। मूवीज़, आप लोग मूवीज़ तो देखते ही होंगे, तो आप इसमें अपना तर्क रखें कि हाँ ये यूथ को मान लो किधर ले जा रही हैं, मान लो सही निर्देश दे रही हैं कि नहीं। अब इस समय देखिए वेब सीरीज़ भी चल रहा है, कितना मान लो गंदा मान लो वर्गल दिखा रहे हैं, तो आपको वैसे आपको पॉइंट रखना है वहाँ पे। ठीक, अब साइंस, साइंस इज़ बून या कर्स, साइंस के क्या वरदान है अभिशाप, ये भी आपको पढ़ना है। शुड पब्लिक सेक्टर बी प्राइवेट, आपके हिसाब से पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट किया जाने चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, आपको ये बताना है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्या दिया गया है, आगे दिया गया है, आगे आप लोग देख लीजिए, हु कैन सर्व पेरेंट्स बेटर। अच्छा ये बताइए, इसमें आप कह रहा है कि यानी कि डॉटर या सन, इसमें से पेरेंट्स की देखभाली सबसे बेहतर कौन कर सकता है। तो इसमें आपको अपने पॉइंट रखना है कि हाँ नहीं, बच्चे भी करते हैं बच्चियाँ भी करते हैं, तो आपको अपने अपने पॉइंट रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट एफडीआई पर देखो, इकोनॉमिकल पे मैंने पहले ही बता दिया, इकोनॉमिकल पर आपको पढ़ना है चाहे जो हो जाए। नहीं तो अगर मान लो कोई टॉपिक ऐसे आ जाता है कि आप इकोनॉमिक पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आ गया कि भाई जीडीपी, वैसे भी कोविड-19 चल रहा है, जीडीपी बहुत ज़्यादा गिर रही है, ऐसे ही कोई टॉपिक दे दिया, तो आपको मान लो समझ एक डेवलप हो जाए तो पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। ये देखिए 26 में मैंने दे भी दिया है, ये दिस इज़ द लेटेस्ट, यानी कि जो लेटेस्ट रिसेंटली चल रहा है उसके बारे में। जैसे कोविड-19 में क्या प्रिकॉशन सावधानियाँ होनी चाहिए, व्हाट शुड बी एडवाइस टू द वर्ल्ड, तुम्हारी क्या सजेशन है वर्ल्ड को, संसार को, यानी कि पूरे विश्व को आप क्या सलाह देते हैं, क्या होना चाहिए, क्या मास्क कोई पहने, क्या कैसे, कुछ सब ऐसे आपको बताना है। ओके, अपने व्यू रखना, आपको एक काम करना है, आप जैसे कोई टॉपिक के बारे में पढ़ लिए, ओके, अब आप अपने छत निकल जाइए या आप पे अकेले रूम पे, आप उसको बोलने के प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब देख लीजिए इस समय क्या ज़्यादा इंस्टीट्यूट खुले भी नहीं हैं, ना के बराबर खुले हैं। आप कोचिंग से तो बहुत कम सहारा ले पाएंगे, आप यूट्यूब से ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और नहीं तो इस समय तो इंस्टीट्यूट तो मुश्किल से ही खुले होंगे। तो आपको कोविड-19 पर पढ़ना है। रिसेंटली आपको पिछले साल देख ही रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर पे बाइफरकेशन हुआ था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का हुआ था, तो उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्या दिया, न्यूज़ ऑफ द टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर, आपको
न्यूज़पेपर्स क्या फ़ायदा होते हैं, टेलीविज़न्स क्या फ़ायदे हैं, दोनों का अर्थ यानी कि डिफरेंट करके आपको पूरा चिट्ठा खोल के रख देना है। आप बोलने का प्रयास कीजिए कि यस, ये मान लो आपको अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपकी पहले तो जैसे द हिंदू पढ़ रहे हैं तो वोकैबलरी, करंट अफेयर, जीएस, बहुत सारा चीज़ आपका इन्हेंस होता है। तो आपको ऐसे ही पॉइंट रखना है। चलिए बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे मान लो क्वालिफ़ाई हुए हैं उन सभी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जिससे कि वो भी बेनिफिट उठा पाएँ। और इससे मेरा भी थोड़ा मान लो चैनल का ग्रोथ भी हो जाएगा। एक्चुअली में मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी के पास जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको दूँ, और आप अच्छे से फेज़ 2 फेज़ 3 आप क्वालिफ़ाई कर जाएँ। ओके, तो इंट्रोडक्शन का अगर कोई वीडियो चाहिए तो बता देना, जो मैं अपने लिए तैयार किया था वही आपको लिख के दे दूँगा, आप वैसे ही तैयार कर लेना। ठीक, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर फेज़ 2।